19 तारीख को कथा के प्रथम दिवस भी मैंने निवेदन किया था। 19 तारीख को वासंतिक नवरात्र का शुभारंभ होने जा रहा है। यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है, श्री हनुमान जी के प्रांगण में बैठकर हनुमत चरित्र को श्रवण कर रहे हो तो हनुमान जी क्या है? लाल देह लालेल से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय जय हनुमान जी ने पूरे शरीर में लाल रंग पोत लिया है। अन्यथा हनुमान जी का रंग कैसा है गुरुदेव? कल हमने बताया था, कंचन वर्ण विराज सुबेसा। हनुमान जी हैं स्वर्ण वर्ण के, उनके अंगों की कांति स्वर्ण जैसी है, पर लाल कैसे हो गए? अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसकी भूमिका यहीं से आरंभ हो रही है, उसकी भूमिका यहीं से चल रही है। हनुमान जी महाराज के जीवन में यह लाल रंग इतना प्रिय क्यों हो गया? रामायण का युद्ध परिपूर्ण हो गया था, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया था। नल नील अंगद जामवंत सुग्रीव जिन जिन लोगों ने युद्ध में सहायता की थी, भगवान ने सबको विदा भी कर दिया था। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज प्रभु के पीछे 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 डोल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद राम जी जब अपने घर में प्रवेश किए तो चारों भाई लोग हैं, चारों उनकी अर्धांगिनी भार्या लोग हैं। हनुमान जी भी प्रवेश कर गए, क्योंकि जहां राम जी वहां हनुमान जी। अब ये बात चारों भाइयों को जची नहीं, ये पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? अब तो रामायण का युद्ध समाप्त हो गया है, भगवान राजा भी बन गए, अब तो अपने अंतःपुर में जा रहे हैं। पर कौन कहे? तो हनुमान जी की उपस्थिति में ही चारों भाइयों ने खूब बढ़िया वार्तालाप एक दूसरे से किया। थोड़ी देर बाद भरत जी ने मांडवी उर्मिला जी को देखा। इनका पति योगी बनकर 14 वर्षों तक जंगल में गया था प्रभु की सेवा के लिए, इसलिए इसको भी अपने पति का संग मिलना चाहिए। सो प्रभु के चरणों में प्रणाम करके बोले, प्रभु अब आज्ञा करो, आप विश्राम करो मैया जानकी के साथ। तो लक्ष्मण जी खड़े हुए, भरत जी खड़े हुए, शत्रुघ्न जी खड़े हुए। धीरे से शत्रुघ्न जी ने कहा, हनुमान जी अब आप भी जाओ। बोले कहां जाएं? अरे प्रभु को एकांत में रहने दो। तो बोले हम कौन सा विघ्न डाल रहे हैं, जहां राम जी है वहीं एकांत में मैं भी रहूंगा। अरे समझो हनुमान जी, इनका भी अपना जीवन है। हनुमान जी ने कहा मेरा कोई जीवन नहीं है, मैं बिना जीवन का हूं, मेरे तो रोम रोम में राम है। अरे बात ये नहीं हनुमान जी, आप ब्रह्मचारी हो, नहीं समझोगे। अच्छा तो तुम्हें ही समझा दो, गृहस्थ हो तो। बात ये है हनुमान जी कि हमारे प्रभु श्री राम जी की पत्नी जानकी जी हैं और इनको कुछ क्षण एकांत के साथ इन बैठना है, विचार करना है। अच्छा मैया जानकी जी इनके साथ रह सकते हैं तो एकांत भंग नहीं होगा, और मैं रहूंगा तो एकांत भंग हो जाएगा। अरे हां, हनुमान जी ने राम जी से प्रश्न किया, प्रभु ये कैसा अन्याय है मेरे साथ, मैं भी आपका सेवक हूं, क्या आप मुझे अपने चरणों से अलग करना चाहते हो? राम जी ने कहा नहीं नहीं हनुमान, मैं तुम्हें अपने से दूर कैसे कर सकता हूं? हनुमान जी ने कहा प्रभु अब देखो शत्रुघ्न भैया हमको मना कर रहे हैं रहने से, थोड़ा बढ़ाओ इसको। शत्रुघ्न भैया हमको मना कर रहे हैं रहने से, मैं कैसे जाऊं आपको छोड़कर? राम जी ने कहा कौन मना कर रहा है? बोले ये जानकी जी आपके साथ रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकता? अब मामला फंस गया। कैसे राम जी कहें कि ये मेरी पत्नी है, इनको अधिकार है, क्योंकि हनुमान जी का तो विवाह ही नहीं हुआ।
और उनको बात समझ में नहीं आएंगी। राम जी ने कहा देखो हनुमान, अब ये मैं नहीं कह सकता, तुम जानकी जी से ही पूछ लो। हनुमान जी ने मैया के चरणों में माथा नवाकर बोला, माँ आप तो मुझे अपना बेटा मानती हो? हाँ हाँ हनुमान, तू तो मेरा पुत्र है, एक बात पूछूं, उत्तर दोगी? मैया ने कहा पूछ तो सही। हनुमान जी ने कहा, माँ अगर आप जानकी प्रभु के साथ रह सकती हो तो मैं क्यों नहीं रह सकता? मैया ने कहा, बेटा तू मेरा पुत्र और मैं तुझे अपने चरणों से दूर करने की सोच भी नहीं सकती हूं, तू रह मेरे गोद में बैठ के। शत्रुघ्न जी ने देखा बात बहुत बढ़ गई, ना भैया बोलेंगे ना मैया बोलेगी। शत्रुघ्न जी ने कहा, इधर आओ मैं समझा दे रहा हूं, मेरा नाम ही शत्रुघ्न है, अब भले मुझे बैरी मान लेना। हनुमान जी ने कहा, तुम ही बता दो। शत्रुघ्न जी ने कहा, मैया के मांग में पीला वाला सिंदूर दिख रहा है। हनुमान जी ने गौर से देखा, वो पियर का, हाँ हाँ देख रहे हैं, वो लगाने से मैया प्रभु श्री राम की पत्नी हो गई, इसलिए उनको अधिकार है एकांत में रह सकती हैं। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, इतनी पतली सिंदूर की रेखा लगाने से अगर मैया साथ रह सकती है, 2 मिनट ठहरो मैं अभी आ रहा हूं। शत्रुघ्न जी ने कहा, कल सुबह में गेट लॉक, कल सुबह में आ जाएंगे। अगली सुबह दरबार लगा महाराज, नगर के सारे व्यापारी दौड़ के आए, दुहाई सरकार की, गजब हो गया। क्या हो गया? बोले ताला टूट गया, दुकान लुट गया। अरे किसने लुट लिया? और कौन हो सकता है महाराज, आपका दुलारा था। इतनी देर में जोर की गर्जना हुई, जय श्री राम। पीछे पलट के देखा तो हनुमान जी सारे व्यापारियों का सिंदूर शरीर में पोत के और चल रहे हैं, तो जहां चल रहे हैं पांव रख रहे हैं, वही एक सिर सिंदूर गिर जा रहा है। अब हनुमान जी को देखकर प्रभु को हंसी छूटी, सारे दरबारी हंस रहे हैं, हनुमान जी तो मस्ती में चल के आए और देख रहे हैं हमारे शत्रुघ्न भैया कहाँ हैं। अब शत्रुघ्न भैया की तो हंसी रुक ही नहीं रही। हनुमान जी आप? हनुमान जी कह रहे, कहो भैया। अरे एक पतली सिंदूर की रेखा लगा लेने से अगर मैया एकांत में रह सकती है, तो देखो मैंने पूरा सिंदूर ही लगा दिया है, अब सदैव ठाकुर जी के साथ निवास करूंगा। ये हनुमान जी महाराज हैं, और इसलिए लाल देह लालील से तब तुलसी बाबा को कहना पड़ा, ये लाल रंग का कौन है लंगोर? बोले प्रभु का अतिशय प्रिय है। जाके झंडा लहरा लेने मात्र से बड़े बड़े शत्रु मूर्छित हो जाते हैं। तब कह रहा हूं 19 तारीख को नव संवत्सर का आरंभ हो रहा है, भारतीय नव हिंदू वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। अरे जनवरी आती है तो हैप्पी न्यू ईयर बोलने वालों की लाइन लग जाती है। देखना चाहता हूं 19 मार्च से शारदीय वासंतिक नवरात्र के आरंभ से कौन कौन ऐसा हिंदू है जो अपने नव वर्ष को नव चेतना के साथ मनाते हुए अपने घर पर केसरिया को लहरा रहा है महाराज। जिस दिन केसरिया लहरा जाएगा उसी दिन हमारे हनुमान जी का झंडा बुलंद हो जाएगा, क्योंकि साधक यही तो कहता है, इस संसार में एक हनुमान जी का झंडा लग गया तो पूरी दुनिया में आनंद आ जाएगा।